तो काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है 10 क्लास से 11 क्लास आ चुके हैं और उसका सपना है कि यार 11 क्लास में ऐसा पढ़ाई करेंगे कि फाड़ के रख देंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन के ही निकलेंगे। काफ़ी सारा जो स्टूडेंट आता है पूरा जोश जुनून के साथ आता है, सोचता है कि 11 क्लास जाएंगे, 1 साल 2 साल इतना तैयारी करेंगे, उसके बाद भाई साहब जॉब लेके निकलेंगे, नीट क्रैक करेंगे, IIT JEE क्रैक करेंगे, या तो अपना स्कूल कॉलेज में अपना पोस्टर चिपका के ही मानेंगे। लेकिन जैसे स्टूडेंट शहर पढ़ने के लिए आता है, यहाँ आने के बाद भाई साहब उसका ध्यान भटक जाता है। उसका जो सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है या तो सीनियर स्टूडेंट है वो उसको सिखा देता है कि भाई साहब फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर रेस्ट करने का समय है, हॉल जाओ, मॉल जाओ, पार्क जाओ, शहर में कहाँ कहाँ पार्क है, मॉल है, हॉल है, जाओ घूमो, ऐश करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, पार्क लेके जाओ, कभी कभी रेस्टोरेंट लेके जाओ, खाओ, मजे करो। देखो यार, जिस टाइम हम भी पढ़ाई करते थे तो एक लड़का था, वो बोलता था कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। भाई साहब फर्स्ट ईयर वो पूरा मौज किया, वो ट्यूशन भी नहीं जाता था, घर में झूठ में फ़ोन करके कह दिया मम्मी पापा को कि यहाँ ट्यूशन से आ गए, और वो लड़का जो है हॉल से आया, मॉल से आया, पार्क से घूम के आया, और इसी तरह से अपना घर वाला को 1 साल बेवकूफ़ बनाता रहा। भाई साहब जब वो 12th क्लास गया तो 12 में उसको कुछ समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि 11 का कंसेप्ट 12 में वो यूज हो रहा था। अब केमिस्ट्री वाला जो मास्टर था वो बोल रहा था कि भाई तुम 11 में पढ़ के आया है तो उसको रिवीजन कर लेना, हम आगे से बता देते हैं। वो लड़का को कुछ भी धंसने नहीं लगा और अंत में उसका रिजल्ट भाई साहब खराब हो गया। अभी विश्वास नहीं करोगे, वो जाके भी दिल्ली में गाड़ी चलाता है, मालिक का गाड़ी चलाता है, डेली गाड़ी को साफ करता है, और उसका ज़िंदगी नरक हो गया। कभी फ़ोन करता है तो बोलता है कि अरे भाई काश उस टाइम पढ़ लिए रहते तो इतना तकलीफ ना होता यार। मालिक को जब कहीं जाना होता है 10 बजे रात, 11 बजे रात, तो हमको हुर के उठा देता है और हमको ले जाता है। फिर वहाँ से आए, गाड़ी को धोएं, सेंट मारे गाड़ी में, ख़राब हो गया ज़िंदगी यार। पैसा कितना देता है? मात्र 15,000 देता है, और उसको पूरा कुत्ता के जैसा, गधा के जैसा खटाता है। तो देखो भाई साहब, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ये कहना गलत है। देखो अरे यार, तुम 10 क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो तो ठीक है भाई साहब, मेहनत किए हो तो 11 क्लास में आपको रेस्ट करना बनता है। लेकिन भाई साहब आपको एक हद में जाके थीन लाइन को क्रॉस नहीं करना है, उतना भी रेस्ट करते हुए नहीं चले जाओ कि जीवन आपको पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो आज के वीडियो में आप लोग को ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका 11 क्लास भी मजे में कट जाएगा, मतलब खेल में कट जाएगा। आप पार्टी भी कर लोगे, हॉल भी जा लोगे, मॉल भी जा लोगे, आपका तैयारी भी हो जाएगा, मतलब आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहो, आज पूरा आपको देसी भाषा में समझाने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो भाई साहब, जैसे लड़का 10 से 11 आता है तो घर से पूरा जोश जुनून के साथ आता है, लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट है या फिर कोई लुखा स्टूडेंट है वो लड़का को भटका देता है, जिसके वजह से जीवन बर्बाद हो जाता है। काफ़ी सारा जो लड़का है जब वो ट्यूशन जाता है तो लड़की को फंसाने के चक्कर में लग जाता है। जब वो क्लासरूम गया तो पढ़ने लिखने छोड़ के एक बार इस लड़की का मुंह देख रहा है, इसका एक बार ओठ देख रहा है, इसका गाल देख रहा है, इसका चाल देख रहा है, इसका बाल देख रहा है। जब इस ट्यूशन स्कूल छुट्टी हुआ तो लड़की के पीछे कुदल उसका रूम तक पीछा करते हुए जाएगा। वहाँ से आएगा, टीचर क्या पढ़ाया क्या सिखाया उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको ही मतलब है कि इस लड़की को मतलब हमेशा ताड़ना है, इसको छेड़ना है, इसके आगे पीछे दौड़ना है, इसका घर तक हमको छोड़ के आना है। फिर जब वो स्कूल आएगी तो अगर घर के सामने वो 1 घंटा पहले जाकर वहाँ खड़ा रहेगा, फिर वो लड़की निकलेगी तो पीछे स्कूल तक आएगा, मुस्कुराते हुए आएगा, पढ़ने के लिए नहीं आता है। फिर इसी तरह से धीरे धीरे जीवन बर्बाद हो जाता है। काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो क्या करेगा, वो सबको फ़ोन करके पूछते रहेगा कि आज किसका बर्थडे है, आज किसका शादी है, आज किसका सालगिरह चल रहा है, आज किसका एनिवर्सरी डे है। उसके बाद सबका वो जो है अपना व्हाट्सअप में, फेसबुक में स्टोरी लगाएगा, और उसके एक दिन खाने के चक्कर में अपना फ्यूचर को बर्बाद करके आ जाता है। और काफ़ी सारा स्टूडेंट है वो गर्लफ्रेंड को बना लेता है, उसके बाद दिन भर लड़ते झगड़ते रहेगा। जैसे दोनों का सोच मैच नहीं कर रहा है तो एक बार इसको डिस्टर्ब किया, तुम कहाँ फंसल है, नया फ़ोन क्यों आया, पुराना फ़ोन क्यों आ गया, तुम व्हाट्सअप में इतना ऑनलाइन क्यों थी, तुम व्हाट्सअप में इतना ऑफलाइन क्यों थी। यही सब करते करते लड़ते झगड़ते वो लड़का का दिन कट जाता है, और वो लड़का जो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगता है, फिर उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, और भाई उसका अल्टीमेट जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। 12 क्लास में फिर जाता है, मास्टर को बोलते हैं कि यार 2 क्वेश्चन बता दो, किसी तरह से पास कर जाएं, ऐसे कर लें वैसे कर लें, और भाई साहब अंत में वो परीक्षा पास भी कर लेता है और आगे चल के वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो भाई आपको ये गलती नहीं करना है। तो चलो यार, आपको करना है क्या, उस बात को समझो। भाई साहब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको सारे ट्यूशन को ज्वाइन कर लेना है। जो आप क्लास ले रहे हो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, उस क्लास को ले लो, और डेली जो है उसका लेक्चर देखो, ट्यूशन जाया करो। और जब ट्यूशन और कोचिंग जाते हो ना तो आराम से बैठ के 45 मिनट 1 घंटा का जो क्लास होता है
फुली फोकस के साथ समझो कि टीचर क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासरूम में अंदर एंट्री मारा, उसके बाद एक बार मोबाइल को टीपा, एक बार इसको टीपा, एक बार उसको देखा, एक बार इसको देखा, इसी तरह से करके आता है। और रूम में जब आएगा तो पूरा रटने के लिए स्टार्ट कर देता है, बोल यार हम ये 4 क्वेश्चन रट लेंगे, परीक्षा पास कर लेंगे। देखो भाई साहब, परीक्षा पास करके आपको घास छीलने का भी काम नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल में एक सोशल मीडिया पर एक तो फोटो वायरल हो रहा था, एक डीयू का एक टॉपर लड़की थी, उसके पास 50 सर्टिफिकेट था, 10 से ज़्यादा वो मेडल था, अपने स्कूल कॉलेज में कई बार वो टॉपर रही है, लेकिन जब वो जॉब के लिए अप्लाई की तो कहीं उसको इंटर्नशिप नहीं मिल पा रहा था। हर जगह पर ये बोल दिया जा रहा था कि भाई सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए या स्किल होना चाहिए, आप किस चीज़ में माहिर हो, आपको क्यों रखें, आपको जॉब पर रखेंगे तो ऐसा थोड़े कि आपका जो ये कागज़ का टुकड़ा आप लेके आए हो यही काम करेगा। अल्टीमेट काम तो आपको करना है, और आपके अंदर अगर स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आपको क्यों रखूँ। जब आप मेरा बिजनेस को नहीं ग्रो कर पाओगे तो आपको क्यों रखूँ। तो अल्टीमेट ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डिग्री लेना है, इसलिए भाई पढ़ते रहो। तो करना है क्या है, ट्यूशन स्कूल जब जाते हो तो फुली फोकस के साथ पढ़ो, और वहाँ से रूम आओ और डेली 1 से 2 घंटा पढ़ाई किया करो। ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटा तुम लगले रहो। कई सारा स्टूडेंट का एक समस्या है कि सर भोरे सुबह उठते हैं, उसके बाद 5 गो ट्यूशन जाते हैं, पूरा थक जाते हैं, उसके बाद आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। देखो बाबू, जीवन का एक रूल है, अगर अभी आप 5 साल मेहनत कर लोगे तो जीवन भर ऐश करोगे, अगर अभी ऐश 5 साल करोगे तो जीवन भर कुत्ता का जिंदगी आपको जीना पड़ेगा। आप भी देखते होंगे कि घर तरफ अंकल आंटी कई सारे लोग होंगे, वो बोलते होंगे कि यार काश उस टाइम थोड़ा मेहनत कर लिए रहते, काश उस टाइम पढ़ लिए रहते तो आज इतना बुरा दिन देखने को ना मिलता, आज मेरे पास जॉब होता। तो इस तरह का आगे आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। और अगर अभी आप 2 साल 3 साल 4 साल जी तोड़ मेहनत कर दोगे ना, तो फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या तो कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, या तो कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लोगे, ढेर सारा आपको पैसा मिलेगा, अच्छे इंसान से शादी ब्याह भी हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी रॉयल हो जाएगा। मनाली जाओ, दुबई जाओ, जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूमने के लिए जाओ, जो पहनने का मन कर रहा है वो कपड़ा पहनो, जो खाने का मन कर रहा है वो खाओ, जो बाइक लेने का मन कर रहा है वो बाइक ले लोगे। लेकिन अगर अभी आप GF BF दोस्त आरी के चक्कर में जीवन बर्बाद कर लोगे, फिर आप कुछ सीख नहीं पाओगे, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, उसके बाद जीवन आपका पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। उसके बाद किसी के अंदर तुम काम करने के लिए जाओगे, 10,000 8,000 12,000 महीना देगा, भाई साहब 3-4 हज़ार आपको रेंट भरना पड़ेगा, 1-2 हज़ार इन्हें उन्हें खाने पीने में, 2-4 हज़ार बचेगा वो घर भेज दोगे, और ना आप ठीक से जीवन जी पाओगे, ना अपना फैमिली को ठीक से चला पाओगे। फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, जीवन भर फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा। इसीलिए कहना चाहेंगे कि भाई अपना जो अनमोल समय है उसको बर्बाद मत करो। समय का हत्या करना हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जब तक बेस्ट नहीं, जीवन में रेस्ट नहीं। और आजकल जिस लड़की के पीछे तुम दौड़ भाग रहे हो ना, वो लड़की जो है जिस दिन आपसे बेहतर लौंडा मिलेगा आपको लात मार के पक्का भाग जाएगी। लड़की का नियम है, लड़की जो है मधुमक्खी की तरह होती है, तितली की तरह होती है। समझो वो करती क्या है, सबसे पहले जो लड़का थोड़ा स्टाइल मार रहा है, थोड़ा जो स्मार्ट है, जो अच्छा बाइक लेके घूम रहा है, ऐसे वैसे जो घूम रहा है, स्टाइलिश है, उसके सामने वो लड़की फंस जाएगी। अब फंसेगी थोड़े दिन तक, जब तक वो उसको शॉपिंग करवाएगी, मॉल लेके जाएगी, समोसा चटनी गुपचुप चाउमीन चाट खिलाएगी, और जब तक उसको रिचार्ज करवा देगी तब तक उसके पास वो लड़की रहेगी। फिर देखा कि वो लड़की जो है वो लड़का ठीक से केयर नहीं कर रहा है, या तो गरीब है या तो ज़्यादा पैसा नहीं है, और जिस दिन आपसे बेहतर लौंडा उसको मिला तो लात मार के भाग जाएगी। तितली को आपने देखा होगा, मधुमक्खी को, मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है, वहाँ का पूरा रस को चूसती है, जब वहाँ का रस खत्म हो जाता है तो वहाँ से उड़ जाती है, फिर दूसरे फूल में बैठती है। लड़कियाँ भी इसी तरह से होती है, आपके जीवन में आएगी, आपके साथ पूरा खर्चा करवाएगी, पार्टी करवाएगी, रिचार्ज करवाएगी, आप बोल दोगे कि पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, फिर वो लड़कियाँ दूसरा लड़का का तलाश करने लगेगी, और जिस दिन आपसे बेहतर मिला आपको लात मार के भाग जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, पागल हो जाओगे। लेकिन यही अगर आप टैलेंट हो, अगर आप पढ़ने लिखने में टैलेंट हो, तेज हो, आपके पास पैसा ज़्यादा है, रॉयल है, तो फिर लड़कियां जो है आपके पीछे मरे पड़े रहेगी। आप पढ़ाई लिखाई में तेज बन जाओ ना, अपना क्लासरूम में टीचर जो कुछ पूछता है उसका जवाब उठ के सबसे पहले दो, देखना सारा लड़की का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। लेकिन आप सोचोगे कि हम पढ़ने लिखने में तेज भी ना रहें और सब लड़की को जाके ऐसे वैसे पूछ ले बोले, उसके पीछे घुमल बोले। लड़कियां आपको भाव भी नहीं देगी, और 1-2 दिन के लिए भाव भी देगी तो तीसरा दिन आपको छोड़ देगी, और दिन रात आप कुत्ता के जैसा उसके पीछे घसीटते हुए घूमोगे। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है कि आपको जो है सबसे पहले क्लास ज्वाइन करना है 11 क्लास का, और अपना ट्यूशन में पूरा मन लगा के पढ़ाई करना है। 5 ट्यूशन में मन लगा के पढ़ाई करो, और डेली वहाँ से आने के बाद 1 से 2 घंटा जो है रिवीजन पर अपना टाइम दिया करो। जब आप रिवीजन कर लोगे ना तो वो आपका दिमाग में बैठल रहेगा। देखो भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो, सीख जाते हो, तो 1 दिन के बाद
2 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाओगे। लेकिन उसी चीज़ को आप रिवीजन कर लोगे तो वो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा, टीचर बार बार आपका तारीफ करेगा, आपका बार बार आपका नाम लेगा, सभी लड़की या लड़का का नज़र आपके ऊपर रहेगा, सब आपसे दोस्ती करना चाहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही आपका ढेर सारा बन जाएगा। लेकिन सोचोगे कि नहीं सुतल रहे खाली खाएं इसके पीछे घूमें, कोई भाई सब नहीं बनेगा। और आपको अगला काम करना है कि कंसेप्ट को रटने के बजाय समझना है। जिस टाइम हम भी 11 क्लास में पढ़ते थे ना, एक बड़ा गलती किए थे। एक तो बूंद बरसात आया तो ट्यूशन तो जाते नहीं थे, उसके बाद रूम में ले आके टीचरवा क्या लिखा दिया खाली बोलिए VB आई परीक्षा में पूछता है, अपना रूम आए और उसको पूरा रटने लगे, जोर जोर से बोल बोल के रटने लगे। पूरा माथा दर्द करने लगता था, नरेटिव दर्द करने लगता था, और 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर सारा कुछ भूल जाते थे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि समझना है, टीचर जो समझा रहा है उसके बारे में समझो, क्या क्या बताना चाह रहा है, और जो बताया जो सिखाया वो अपना दिमाग में लोड कर लो, फिर उसको सोचो, रिवीजन करो और उस चीज़ को अपने भाषा में लिखने का कोशिश करो। जब आप समझ के कोई चीज़ याद कर लोगे ना तो वो हमेशा आपका दिमाग में रह जाता है। लेकिन जो आप रटते हो 1 दिन के बाद 40-50% और 3 दिन के बाद 95% भूल जाओगे। लेकिन जो आप समझ जाओगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर एक सिंपल सा कहानी से आपको समझाते हैं, अगर आपको बोलें कि यार टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आपको याद था ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, अब रटे हैं तो भूल जाओगे, परीक्षा में थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन इसको दिमाग से याद कर लोगे, निमोनिक से याद कर लोगे कि यार टेलीफोन में जब कोई फोन कचता है तो बेल बजता है, टेलीफोन में जब कोई फोन करता है तो बेल बजता है, बार बार बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गरम। गरम बेल मतलब ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। देखो इस तरह से रटोगे नहीं, इस तरह से कहानी बना बना के अगर आप याद करोगे तो मरते दम तक भूलोगे क्या? कभी नहीं भूलोगे। तो आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। देखो भाई ऐसी भी 11 क्लास टफ क्लास होता है, क्योंकि कई सारा स्टूडेंट जैक बोर्ड में जो है हिंदी से पढ़ता है और जब वो 11 क्लास आता है सारा सब्जेक्ट उसको इंग्लिश में मिलने लगता है, तो स्टूडेंट वहाँ क्या करता है कि अकबका जाता है, अकबकाने लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। सोच लो कि दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर 1 बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे, अगर 2 बार में समझ में नहीं आएगा तो 3 बार पढ़ेंगे, अगर 3 बार में नहीं आएगा 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार में नहीं आएगा तो 5 बार पढ़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी ला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म आपने देखा होगा। दशरथ मांझी जो था उसको क्या हुआ कि उसका बीबी बीमार थी, तब बीबी बीमार थी तो वो हॉस्पिटल लेके जा रहा था। बीच सड़क में वो पहाड़ी आ गया और बहुत घुमावट रोड था। जब हॉस्पिटल ले जाते उसको लेट हो गया तो बीबी उसका मर गई। तो उस दिन दशरथ मांझी छोड़ लिया कि यार आज मेरी बीबी मरी है, ना जाने इस गांव का कितना व्यक्ति इसी तरह से समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाता होगा, स्कूल नहीं जा पाता होगा, कॉलेज नहीं जा पाता होगा, और कितना आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता होगा। ये पहाड़ी बीच में आ जाता है, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी जो है भाई साहब एक छैनी लिया, हथौड़ी लिया और डेली पहाड़िया के पास जाके 22 साल लगा, 22 साल डेली जाके तोड़ तोड़ के वो काट के रास्ता बना दिया। जब वो डेली पहाड़िया के पास जाता था तो गांव वाला सारा लोग उसको मजाक उड़ाता था, कह रहे दशरथ तुम पागल है क्या यार, इतना बड़ा पहाड़ी तुम एक छैनी हथौड़ी से कैसे काट दोगे यार। तो दशरथ मांझी बोला करता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और डेली काटता था। 22 साल में काट के भाई रास्ता बना दिया। देखो आज दशरथ मांझी मरकर भी अमर है और उसका नाम से मूवी बनाया गया है, और आज हम उसका तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मेहनत का कदर कर रहे हैं, उसका एटीट्यूड का कदर कर रहे हैं। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। 2 तरह का आदमी होता है, एक आदमी होता है वो हार जाता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और दूसरा एटीट्यूड का आदमी होता है वो सोच लेता है कि यार हमसे क्या नहीं हो पाएगा, अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह का, इस एटीट्यूड का जो लड़का होता है वही आगे जाके कामयाब होता है, और जो लड़का डरने लगता है, हिचकने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आपको भाई यही कहना चाहेंगे लास्ट में समरी कि 11 क्लास को बर्बाद मत करो, दूसरे के चक्कर में मत आओ। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर में मत बिताओ, रेस्ट करो, लेकिन डेली 1 से 2 घंटा अपने रूम में रिवीजन किया करो। कंसेप्ट को रटने के बजाय उसको समझा करो। और तीसरा काम करो कि सेल्फिश बन जाओ, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ। ऐसे नहीं कि दोस्त हॉल चला दिया तो हॉल चल जाओ, मॉल चल जाओ, घूमने चल जाओ, पार्टी पर चल जाओ, नहीं। पहले टारगेट सेट कर लो कि टीचर आज जो पूरा चीज़ सिखाया है, फिजिक्स में जितना पढ़ा दिया, केमिस्ट्री में जितना पढ़ा दिया, मैथ में जितना पढ़ा दिया, इंग्लिश में जितना पढ़ा दिया, बायोलॉजी में जितना पढ़ा दिया, कंप्यूटर में जितना पढ़ा दिया है, एक पेज, जब तक सारा चैप्टर को रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक पूरा याद नहीं करेंगे, तब तक ना खाएंगे ना उठेंगे। अगर इस टारगेट के साथ पढ़ाई कर दोगे ना, मात्र 2 घंटा ट्यूशन से आने के बाद मात्र 2 घंटा डेली पढ़ाई कर दोगे तो 11 क्लास आपका शानदार हो जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाओगे और ज़िंदगी शानदार हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर बताना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस राज्य से हो,
और आप 11 में कितना मार्क्स लाना चाहते हो और आपका सपना क्या है।